फ्रेंड्स, तो मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के साथ। किंतु आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करेगा। तो चलिए देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोई धन 3 वर्ष में अपने का 8 गुना हो जाता है। तो अगर हम पी को मान लें 1 रुपीज, क्लियर, तो ये 3 ईयर में यानी 3 साल में हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 रुपीज बन जाएंगे। और ये पी प्लस एस आई, ये माइंड में सोचना आपको। तो यहां पर पी प्लस एस आई यानी 1 प्लस 7, ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो 7 रुपीज ऐसा ही हो गया कितने ईयर में, 3 ईयर में। अब वो कह रहा है 64 गुना हो जाएगा। तो ये हमारे पास 64 है, तो हमारे पास ऐसा ही कितना होगा, 64 माइनस 1 यानी 63 रुपए, क्योंकि पी हमारे पास 1 था। ठीक है, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, 63 रुपए हो जाएगा। तो 7 रुपीज जब हमारा 3 ईयर में है तो 63 रुपए ऐसा ही कितने में होगा, वही टाइम यहाँ पर हो जाएगा। बहुत ईजी है। तो 7 रुपीज है ना, जो है हमारा कितने ईयर में है, 3 ईयर में, क्लियर। तो 1 रुपीज हमारा कितने में हो जाएगा, 3/7 ईयर में। और 63 रुपए जो है हमारे ऐसा ही हो जाएंगे, ये ऐसा ही था ना, 7 रुपीज ऐसा ही, 1 रुपीज ऐसा ही, और 63 रुपए जो ऐसा ही है वो हो जाएंगे 3/7 मल्टीप्लाई बाय 63, यानी 63 से गुना कर देंगे। 7 9 63 और 9 किया 27, तो ये आपके आ जाते हैं 27 साल। यानी 27 साल में आपका जो धन था वो 64 गुना हो जाएगा, अगर वो 3 वर्ष में 8 गुना हो रहा है। तो कुछ फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इतनी सी ट्रिक का आपको याद रखना था और आप इजीली सभी क्वेश्चन इस टाइप के कर पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसी टाइप का, ठीक है। तो चलिए इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोई धन 6 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है, यानी दुगुना हो जाता है, कितने समय में अपने का 10 गुना हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है, जैसा अभी हमने किया था कि पी अगर आपके पास 1 रुपीज हो तो वो कितने साल में, 6 साल में, है ना। 6 ईयर में कितना हो जाएगा, 2 गुना यानी 2 रुपीज बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपका पी प्लस एस आई है ना, ये हो गया। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, ऐसा ही जब पी हमारे पास 1 रुपीज था तो 2 - 1 यानी 1 रुपीज हमारे पास ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा आपके पास, 10 रुपीज हो जाएगा, अगर आपके पास पी 1 रुपीज है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐसा ही कितना हो जाता है, 10 - 1 यानी 9 रुपीज हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर करना क्या आपको कि ये 1 रुपीज जो ऐसा ही है वो कितने ईयर में है, 6 ईयर में, है ना, 6 साल में है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर 1 रुपीज 6 साल में है, तो 9 रुपीज ऐसा ही जो है कितने साल में हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 9, सीधा सीधा मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे इसकी, 6 9 54 ईयर। 54 साल में जो है ये आपका 6 वर्ष में अगर दुगना होता है तो वो धन जितना भी होगा 10 गुना हो जाएगा 54 साल में। ठीक है, चलिए एक और टाइप का हम क्वेश्चन करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं आपको उसमें भी बताने वाला हूं। चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को भी। चलिए फ्रेंड्स, एक नया क्वेश्चन हमारे पास है। कोई धन एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 2100 रुपए तथा 5 साल में 2250 रुपए हो जाता है, तो मूलधन और दर बतानी है। तो फ्रेंड्स, ऐसा प्रश्न भी आपने कई परीक्षाओं में देखा होगा। चलिए इसको शॉर्टकट से करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 साल में 2100 रुपए हो जाता है ना। 2 ईयर में हमारे पास कितना हो जाता है, वो हो जाता है 2100 रुपए, क्लियर। और यहाँ पर 5 साल में कितना हो जाएगा, 5 ईयर में, तो 5 ईयर में हमारे पास कितना हो जाएगा, 2250 रुपए। तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 3 वर्षों के अंतराल में, 3 साल के अंतर में हमारा ब्याज कितना बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो अंतर है, वो डिफरेंस जो है हमारे पास, जो डिफरेंस है वो है 2250 माइनस 2100। इतना आपको माइंड में करना है, क्योंकि आपको रिटर्न में करने का वहां पर मौका नहीं मिलेगा एग्जाम में। जिससे आपको माइंड में करना है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बट ये आपको मेंटली करना है एकदम।
तो यहाँ पर 2250 में से 2100 को आपको माइनस कर देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 150 रुपए, यानी 3 साल का एक तरह से ब्याज हो गया ये। तो 3 इयर्स का जो SI हुआ वो हो गया आपके पास 150 रुपए। तो 1 ईयर का SI कितना हो जाएगा आपके पास, 150/3 यानी 50 रुपए 1 साल के आ गए। क्लियर। अब हमारे पास यहाँ देखिएगा 2 साल का हमारे पास जो अमाउंट है वो कितना है, 2100 रुपए। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 ईयर में हमारे पास ब्याज हो जाएगा 2 × 50 यानी कि 100 रुपए। ठीक है। और ये अमाउंट है, तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है P + SI। यानी अब अगर आप यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर SI 100 रुपए लगा दे तो P हमारे पास इजीली आ जाएगा। तो P की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। तो P आ जाएगा हमारे पास 2100 - 100 यानी 2000 रुपए हमारे पास क्या आ जाएंगे, P आ जाएंगे। एक चीज हमारी निकल चुकी है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि आपके पास 1 साल का ब्याज था यहाँ पर 50 रुपए। तो हम एक छोटा सा फॉर्मूला आपको पता है SI का, वो होता है P × R × T/100। तो SI की जगह आप 50 लिख देंगे। ठीक है, SI की जगह 50 लिख देंगे। P आपके पास 2000 आ चुका है, तो ये आप यहाँ पर लिख देंगे P 2000। और आपसे दर पूछिए, दर आपके पास R है और T 1 साल के लिए /100। 0 से 2 0 आप काट देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देंगे 50/20 और R आ जाएगी आपके पास कितनी, 0 से 0 काट दीजिए, R आ गई आपके पास 5/2%। ठीक है, तो आपके पास दोनों चीज आ गई हैं, P भी आ चुका है और R भी आ चुका है। किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं, और हमने सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा एकदम इस क्वेश्चन को कर दिया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, नए ट्रिक। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स नया क्वेश्चन करते हैं। कोई धन एक निश्चित समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 350 रुपए हो जाता है, और उतने ही समय में 3% की दर से साधारण ब्याज की दर से कितना हो जाता है, 250 हो जाता है। तो समय और मूलधन दोनों चीज हमें ज्ञात करनी है। तो देखते हैं कि क्या ट्रिक हम यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ देख लेते हैं कि दर हमारे पास दे रखी है 5%। तो 5% की जब दर है हमारे पास की दर से, है ना, तो कितना हो जाता है वो हो जाता है 350 रुपए। ठीक है, 350 रुपए हो जाएंगे। और 3% की दर से हमारे पास कितना हो जाएगा वो धन, 250 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 250 रुपीज हो जाएंगे। तो दोनों का डिफरेंस देखिए आप, यहाँ पर परसेंटेज का अगर हम डिफरेंस देखें तो 2% की दर से जो हमारा डिफरेंस आ रहा है, यानी जो ब्याज आएगा वो लगभग कितना आएगा, 100 रुपए आएगा। 350 - 250 कितना हो जाएंगे, 100 रुपए का ब्याज आएगा 2% पर। तो 2% की दर से तो आपका जो SI बना वो कितना बना, 100 रुपीज का बन गया। ठीक है, तो 1% की दर से कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 100/2 यानी 50 रुपए। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए, जब 1% की दर से 50 रुपए है तो हमारा कितनी दर थी, 3%। तो 3% की दर से हमारा जो SI बनेगा वो बन जाएगा 50 × 3 यानी 150 रुपए। और इस 3% की दर से हमारा अमाउंट कितना है, 250। तो सिंपल हमारा हो गया बहुत, P क्या हो जाएगा, A - SI। और यहाँ पर अमाउंट 250 में से हम 150 माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 100 रुपीज प्रिंसिपल, है ना, यानी मूलधन। मूलधन हमसे पूछा था, मूलधन हमारा निकल गया। और बहुत सारी कैलकुलेशन ऐसी हैं फ्रेंड्स कि ये आपको मेंटली करनी पड़ेंगी। यहाँ पर आपको सीधा सीधा क्या करना है, आपको पता है कि 250 में से हमने अगर 100 ये 150 250 में से हमने 150 माइनस करेंगे तो 100 आएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए एकदम। तो तुरंत आपको कैलकुलेट करना है कि हमारा P किस तरह से निकलता है। तो ये अगर आपको पता है कि P होता है अमाउंट में से SI माइनस कर देते हैं, तो आपको इजीली माइंड में हो जाएगा रिकवर। और जैसे ही आपको यह पता लग जाएगा तो उसको आप राइट कर लेंगे। ठीक है, तो एक चीज हमारे पास आ चुकी है। अब क्या है, दूसरा पार्ट है हमारा समय निकालने का। तो आप जानते हैं SI क्या होता है, P × R × T/100 होता है। तो SI आपके पास कितना है, SI आपके पास 1% की दर से, है ना, कितना है, 50 रुपए। तो 50 लिख देंगे यहाँ पर। P आपके पास ऑलरेडी आ गया है 100 रुपए। और R कितनी है, R आपके पास 1% है, और यहाँ पर T हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो आप 100 से 100 को कैंसिल आउट कर दीजिएगा। और यहाँ पर T कितना हो जाने वाला है आपका, ये हो जाएगा 50 साल। ठीक है, कितना हो गया है, 50 साल, यानी T 50 वर्ष आ गए। और P आपका जो मूलधन था वो आ गया है
100 रुपये। तो दोनों चीज हमारे पास फाइंड हो गई है इस छोटी सी ट्रिक से। ठीक है, अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो फिर आप बहुत ज्यादा लॉन्ग कर देंगे क्वेश्चन को, उसमें ज्यादा समय लगेगा। और क्योंकि परीक्षाओं में टाइम सीमित होता है और क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो इसलिए उतने समय में क्वेश्चन को करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए हमें शॉर्टकट ट्रिक्स का यूज करना चाहिए, और इनको आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे तो आपका अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आता है तो आप उसको इजीली कर पाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम अगली ट्रिक पर। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं न्यू क्वेश्चन। एक निश्चित धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 10,000 रुपए और 7 साल में 10,800 हो जाता है, तो हमें दर ज्ञात करनी है। चलिए शॉर्टकट ट्रिक का यूज करके इस क्वेश्चन को भी करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 5 साल में, है ना, 5 साल में, क्लियर, इसको लिख लेते हैं। 5 साल में हमारा जो हो जाता है वो हो जाता है 10,000 रुपए, क्लियर। और यहाँ पर 7 साल में कितना हो जा रहा है, 7 साल में हमारे पास हो जाते हैं 10,800 रुपए, क्लियर है। 10,800 कितने साल में, 7 साल में। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं यहाँ पर कि 2 साल के अंतर पर हमको कितना पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, आप सीधा सीधा निकाल लीजिए। 2 साल का आपका सीधा सीधा इंटरेस्ट हो जाएगा, 2 साल में ऐसा ही हो जाएगा आपके पास कितना, 10,800 में से 10,000 घटाएंगे बेटा, हो जाएंगे आपके 800 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 800/2 यानी 400 रुपए, क्लियर। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 7 साल में हमारा अमाउंट कितना हो जा रहा है, 10,800 हो जा रहा है। तो 10,800 में सिंपल इंटरेस्ट ऐड होगा, ये अमाउंट है। तो यहाँ पर 7 साल का हम क्या निकाल लेते हैं, 7 साल का ऐसा ही निकाल लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 7 गुणा 400 यानी 2,800 रुपए। ठीक है, ये 2,800 रुपए क्या हो गया, 7 साल का ऐसा ही हो गया। और अगर इसको यहाँ से हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाता है। तो प्रिंसिपल आ जाएगा 10,800 में से आप घटा देंगे 2,800, तो आपके पास आ जाते हैं 800 माइनस 800 जीरो हो जाएगा, 10 माइनस 2 8, यानी 8,000 रुपए आपके पास आ चुके हैं प्रिंसिपल के। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर मूलधन यानी प्रिंसिपल भी पूछता तो आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी अब आ चुका है 8,000 रुपए। दूसरा हमारा जो पार्ट है वो है दर बताने का। तो दर के लिए आपको पता है कि ऐसा ही हमारे पास क्या होता है, ऐसा ही होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। अब एक चीज आप देखिएगा कि 1 साल का हमारे पास ब्याज कितना है, 400 रुपये 1 साल का। तो यहाँ पर ऐसा ही की जगह हम 400 रुपये लिख देते हैं। प्रिंसिपल हमारे पास 8,000 है, ठीक है, प्रिंसिपल तो बदलता नहीं है कभी भी। और दर हमको मालूम नहीं है, R हो जाएगी, और T 1 साल का है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा अपॉन में 100, 2 जीरो कट जाएंगे, तो 400/80 हमारे पास R आ जाएगी, 1 जीरो से काट देंगे, 8 पंजे 40। तो हमारे पास जो R आ जाती है वो आ जाती है 5%, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बिना किसी फॉर्मूले के, केवल एक छोटी सी ट्रिक के हेल्प से यहाँ पर हमने प्रिंसिपल भी फाइंड कर लिया। और आपको ऐसा ही तो बहुत इजी फॉर्मूला होता है PRT/100, तो आप इजीली लगाकर यहाँ से R को फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने ये 5 क्वेश्चंस किए हैं, अलग अलग ट्रिक्स का यूज किया है, और अपने क्वेश्चंस को करने का एक नया मेथड हमने यहाँ पर आपको बताया है कि अगर ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं तो लॉन्ग हो जाता है, काफी टाइम लगता है। तो इन शॉर्टकट का यूज करके आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चलते चलते निवेदन करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।